हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी हम लोग देख रहे थे क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर सर्कल। तो सर्कल में हम देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल, बेसिक कॉन्सेप्ट था सर्कल का, जो आपको इस चैप्टर में और आगे क्लासेस में बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए इसमें आगे हम देखते हैं इस थ्योरम जो कि इस सर्कल में क्या क्या है। तो बच्चों, अभी देखिए हम सर्कल में देखते हैं एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, ठीक है, या इसको आप कॉर्ड। देखिए एक ये सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये ले लिए। अब एक कॉर्ड हम यहां से ले लेते हैं AB। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिए और क्लियर होगा। तो A और B कॉर्ड सेंटर पर एंगल बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर पर एंगल बनाया और साथ साथ सरकमफ्रेंस पर भी बना रहा है। अगर कोई पॉइंट हम यहां पर R ले लें तो देखिए ये कॉर्ड दो जगह एंगल बना रहा है, एक सेंटर पर ये और एक सरकमफ्रेंस पर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कॉर्ड, तो देखिए हम आर्क यहां पर इसलिए किए हैं कि ये आर्क और फिर एक ये आर्क भी है ना। तो इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट को ये मिलाया कॉर्ड, तो ये सेंटर बनाया और सरकमफ्रेंस पर ये एंगल। लेकिन जो ये आर्क है, इसके द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा सेंटर पर, वो क्या होगा, ये एंगल होगा, और सरकमफ्रेंस पर ये एंगल होगा। देखिए ये एंगल और ये एंगल, तो हम ये देख रहे हैं। अब इस कॉर्ड के द्वारा ये बनाया गया, तो इसी में आगे थ्योरम है आपके चैप्टर में कि दो इक्वल कॉर्ड के द्वारा सर्कल के सेंटर पर एंगल जो बनेगा वो इक्वल होगा, इसको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं अब थ्योरम। तो बच्चों यहां देखते हैं क्या है थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो जो देखिए ये एक सर्कल है, इस पर एक कॉर्ड ये है, ये हमने लिया है, और दूसरा कॉर्ड ये लिया है, और हम यहां पर सेंटर रखे हैं। तो सेंटर से इसको मिला दिए, फिर इसको सेंटर से कॉर्ड के दोनों एंड को मिला दिए, और ये कॉर्ड दे रहा है, मान लीजिए इसको A B C और D। तो यहां पर हम इट इज गिवन दैट, लिखिए इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू CD। ये AB कॉर्ड है, CD कॉर्ड है, ये दिया हुआ है कि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमको प्रूफ करना है ये सेंटर O है, तो AOB एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये प्रूफ करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, कॉन्ग्रुएंसी में आप लोग पढ़े हुए हैं। देखिए हम पिछले वीडियो में बताए थे कि रेडियस जो होता है वो इक्वल होता है। तो चलिए OA OD OB OC ये रेडियस है इस सर्किल का, और इस दोनों ट्रायंगल का पार्ट्स है ना, साइड्स है। तो देखिए इसमें हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ज्वाइन OA OB OC एंड OD। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखे हैं, ज्वाइन OA OB OC एंड OD। तो जब ये हम किए तो क्या हो जाएगा, OA, देखिए अब प्रूफ में आइए कि इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD
ये दोनों में क्या होगा, ये दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। फिर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये रेडियाई है। फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी रेडियाई है। तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट देखिए, यहाँ पर तीनों साइड क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल हो रहा है, ये इसके और ये इक्वल दिया हुआ ही है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए ओ बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी हो गया। तो जब ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो हम जानते हैं CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, क्या कि जब ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एंगल सेंटर के एंगल, यहाँ बात की जा रही है जो सेंटर पर एंगल बनाया जा रहा है वो, ये दोनों इक्वल हो गया। तो फिर क्या होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाय CPCT। तो इस तरह से हम देख लिए कि इक्वल कॉर्ड है अगर, तो सेंटर पर वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चे ये नेक्स्ट थ्योरम जो है, यह जो अभी बताए हैं थ्योरम, उसका कन्वर्स है, उल्टा है। उसमें क्या था कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड कर रहा है सेंटर पर एंगल, तो वो इक्वल होगा। अब ये कह रहा है कि अगर दो कॉर्ड है उसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बना वो एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगा, इसको प्रूफ करना है। तो उसी तरह से जैसे हमने उसको प्रूफ किया था, इसको भी आप वैसे ही कीजिए। देखिए ये सेंटर है, वो एक कॉर्ड ये मान लीजिए AB और ये CD, फिर वही चीज इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो वही हो गया। इट इज गिवन दैट, क्या दिया हुआ है कि अब एंगल जो यहां बन रहा है ये इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड्स, तो ये एंगल इक्वल दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब फिर हमको प्रूफ क्या करना है कि AB इज इक्वल टू CD, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। चलिए, तो फिर कंस्ट्रक्शन में वही ज्वाइन OA, OB, OC एंड OD, इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो फिर क्या आएगा, अब प्रूफ में वही इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD, इस दोनों ट्रायंगल में फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये तो दिया हुआ है। OA इज इक्वल टू OC, ये क्या है, तो रेडियाई है, मतलब रेडियस है उस ट्रायंगल का। उसके बाद OB इज इक्वल टू OD, ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, साइड एंगल साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और बीच का एंगल नहीं। तो कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े हैं कि किसी एक ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच का एंगल कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो उसके बीच के, तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसी तरह से SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ये क्या हो गया, किससे, बाय SAS रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल है ये, इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है, तो क्या आ जाएगा इससे AB इज इक्वल टू
देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। किससे? फ्रॉम CPCT या बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये आसानी से प्रूफ हो गया। और यही जो दोनों थ्योरम है, यही क्वेश्चन आपके 10.2 में बना हुआ है एक्सरसाइज में। तो वो 10.2 का ये दोनों क्वेश्चन, बस ये दोनों प्रूफ से क्लियर हो गया। तो और 10.1 में केवल फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स था, तो उसको कर लीजिए। तो ये 2 एक्सरसाइज और थ्योरम हो गया। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों कि आगे थ्योरम क्या है, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज का प्रॉब्लम्स, ये सब देखेंगे। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि क्या और प्रॉब्लम है आप लोगों को, उसे भी दूर किया जाएगा।